क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल में पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना इसका यूज़ नहीं करना है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ नहीं करना है। दिखाइए कि बिंदु 4,4, 3,5 और -1, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। हमें दिखाना है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है और हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ नहीं करना है। तो मैंने शीर्ष ए 4,4 मान लिया, शीर्ष बी 3,5 और शीर्ष सी -1, इनके तीनों का नाम रख लिए ए बी और सी, यानी कि एक त्रिभुज ए बी सी है जो समकोण त्रिभुज है। तो ए बी सी यानी कि पहला जो शीर्ष है वो 4,4 है। तो एक्स अक्ष पर 4 दूरी और वाई अक्ष पर 4 दूरी। तो एक लंब तो हम वाई अक्ष से उठा देंगे, ठीक है। और एक लंब हमने ये एक्स अक्ष से उठाया ऊपर की ओर। तो ये बिंदु ए आ गया 4,4, ठीक है। दूसरा बिंदु बी 3,5 है। तो एक्स अक्ष पर कितना चले 3 और वाई अक्ष पर कितना चले 5। तो एक लंब तो हमने ये 5 से उठा दिया बिल्कुल स्ट्रेट, और एक लंब हमने 3 से उठा दिया। तो अगर हम देखें तो ये 3 से उठा दिया हमने, ठीक है। तो ये बिंदु बी जो है तो 3,5 हो गया। और बिंदु सी है -1, एक्स अक्ष पर भी -1 और वाई अक्ष पर भी -1। तो एक्स अक्ष पर -1 और वाई अक्ष पर भी -1। तो एक लंब तो ये आया -1 से नीचे की ओर, एक लंब ये वाई अक्ष पर गया। तो ये बिंदु सी हो गया -1, -1। अब इन तीनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो ए से बी को मिला दिया और सी से पहले ए को मिलाते हैं। तो सी से ए को मिलाया और सी से ही हम बी को मिलाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे त्रिभुज ए बी सी मिल गया, त्रिभुज ए बी सी मिल गया। अब हमें क्या करना है कि दिखाना है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो कोई ना कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, या तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, या ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई है कि यदि कोई भी दो रेखाएं परस्पर लंब हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तीनों की प्रवणताएं निकाल लेंगे, ए बी की भी, बी सी की भी, ए बी सी और ए सी की भी, और इन तीनों की प्रवणताओं का गुणनफल करके देखेंगे। यदि इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 आ गया, किन्हीं भी दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 आ गया, जिन दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल माइनस आ गया, तो वही दो रेखाएं परस्पर लंब हो गई, ठीक है। तो देखिए भुजा ए बी की प्रवणता, भुजा ए बी की प्रवणता, इसको अगर हम M1 मान लें तो ए बी दो बिंदु से जाने वाली रेखा है 4,4 और 3,5। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, M1 बराबर y2 - y1। ए बी 5 - 4, 3 - 4, 5 - 4 और 3 - 4, तो 1 अपॉन -1, ठीक है। तो M1 की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। ए बी के बाद अब बी सी की प्रवणता ऐसी देख लेते हैं। बी सी -1, -5, -6 और -1, -3, -4। तो इससे तो नहीं आएगी। ए सी की प्रवणता देखो, ए सी -1, -4, -5 और -1, -4, यानी कि ए सी की प्रवणता 1 आ रही है, ए सी की प्रवणता 1 आ रही है। तो भुजा ए सी की प्रवणता, ए सी की प्रवणता M2 बराबर ए सी कहाँ है, ये ए के निर्देशांक 4,4 और सी के निर्देशांक ये बिंदु सी है -1, -1, ठीक है। ए सी को देख रहे होंगे ध्यान से आप। ए सी की प्रवणता M2 बराबर, सूत्र वही होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। M2 बराबर ए सी, तो सी हमारा x2 y2 और ए हमारा x1 y1 है, ठीक है। तो -1 -4, -1 -4, ठीक है। और x2 - x1 -1 फिर -4, -1 -4, तो -5 बटे -5,
माइनस माइनस प्लस का 1, m2 बराबर 1 आ गया प्लस का। ठीक है, अब देखो m1 की प्रवणता, ये AB की प्रवणता कितनी आई थी, माइनस का 1, और AC की प्रवणता आ गई 1। तो -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 आएगा। अगर इनकी इसकी प्रवणता AB की प्रवणता और AC की प्रवणताओं का गुणनफल -1 आ गया तो ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या हो गई, लंब हो गई, यानी कि ये कोण 90 डिग्री हो गया। तो अतः त्रिभुज BAC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि AB की प्रवणता गुणा AC की प्रवणता बराबर, तो AB की प्रवणता कितनी है, -1, और AC की प्रवणता कितनी है, 1, तो कितनी आ गई, -1। तो AB की प्रवणता और AC की प्रवणता का गुणनफल -1 आ गया, इसलिए भुजा AB तथा AC जब किसी भी दो भुजाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है तो भुजाएं परस्पर लंब होती हैं, इसलिए भुजा AB तथा AC परस्पर लंब है। परस्पर लंब होने का मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री। इसलिए कोण BAC, कौन सा कोण, BA और AB और AC तो बना रहे हैं लंब है परस्पर, तो इसलिए कोण BAC बराबर BAC 90 डिग्री, कोण BAC बराबर 90 डिग्री। तो अब जब किसी भी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तो वो त्रिभुज क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है तथा बिंदु 4,4, 3,5, 3,5 तथा -1, -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तथा ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।